नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो यहाँ पर आप एक स्क्रीन पे मेरे एक पिक्चर देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो तरीके के पेरेंटिंग नंबर वन एंड पेरेंट नंबर वन एंड पेरेंट नंबर टू। सो ये एक वे ऑफ बिहेवियर है, एक जेस्चर है एक पेरेंट का अपने बच्चे के लिए। सो अगर आप यहाँ पर पेरेंट नंबर वन को बिलोंग करते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स आपसे इतना अच्छा बिहेव करते हैं और बहुत ही लाइक अ डॉटर, लाइक अ रियल चाइल्ड, अ लिविंग बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग, इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करते हैं, आपकी हर एक चीज़ को वैल्यू करते हैं। सो यस, आप चूज़ करें पेरेंट वन। अगर आपके घर में थोड़ा ट्रॉमेटिक एटमॉस्फेयर है, अगर आपके पेरेंट्स आपसे थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डांट पिटती है और आप अपनी जो मन की बात है, आप जो अपने दिल की बात है वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो आपके लिए पेरेंट नंबर टू है। सो ये दोनों ही पेरेंट के ऑप्शन आपके पास है अवेलेबल। एंड अगर आप एज अ पेरेंट इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, पेरेंट नंबर वन, पेरेंट नंबर टू, सो आप उस पर चूज़ करें। सो यस, ये पिक्चर जो भी होगी उससे आपको चूज़ करना है कि किस तरीके का अभी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर या प्रेजेंट सिनेरियो है आपके घर में। ओके, सो जिन्होंने भी पेरेंट नंबर वन चूज़ किया है, सो अभी तक मैं सोच रही हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा, आपकी इंट्यूशंस ने आपको वो पिक्चर, आपको वो एटमॉस्फेयर जो है अट्रैक्ट कर चुकी होगी ऑलरेडी। सो अब सबसे पहले मैं रीड करने वाली हूँ पेरेंट नंबर वन के लिए। सो जिन्होंने भी पेरेंट नंबर वन को चूज़ किया है, उन्होंने ये पिक्चर को चूज़ किया है। सो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज निकल के आता है कि आपको अभी आपकी करंट सिचुएशन में क्या जानने की ज़रूरत है। ऐसे क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको अभी के टाइम पे बताना चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आता है। एक सुपर गाइडेंस मैसेज भी रिसीव करेंगे इस रीडिंग के साथ। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या स्पेशल मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं जिन्होंने भी पेरेंट नंबर वन चूज़ किया है, आपकी पाइल नंबर वन, पेरेंट नंबर वन जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रही है। ओके, सो यस, और भी मैसेजेस देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पेरेंट नंबर वन चूज़ किया है, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आता है, क्या जानने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में आपको यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंस है आपको। मे बी यहाँ पर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं दैट आप भी बहुत ज़्यादा मनी और वेल्थ अर्न कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स काफ़ी रिच होंगे, मनी वाइज काफ़ी ज़्यादा मनी होगा आपके फैमिली में, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स होंगे जो फॉलो होते होंगे, लाइक हमेशा नए ब्रांडेड कपड़े मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ब्रांडेड शूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की ब्रांडेड लाइफस्टाइल जो है आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं अभी, और वो भी जी रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। यस, सो
कुछ ऐसी फेमिनाइन यानी कि ऐसे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जिनके ओनली वन पेरेंट हैं, लाइक ओनली मदर पेरेंट हैं। एंड आपने अपने मदर के इमोशंस यहाँ पर देखे हैं डीप डाउन। सो यू नो व्हेन यू लव योर मदर, यू नो कि उन्होंने कितना कुछ अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, उनके इमोशंस कितने वैल्यूएबल हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है यहाँ पर जिन्होंने पेरेंट नंबर 1 चूज़ किया है, आपके घर परिवार में दोनों आपके जो माता पिता हैं उनके बीच में थोड़े क्लैशेस होते हो। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड स्टिल इतने क्लैशेस होने के बाद भी अभी भी आप लोग साथ हैं। और इवन आपके पेरेंट्स या मुझे यहाँ पे फादर फिगर दिख रहे हैं कि काफ़ी परेशान भी रहते हैं आपके फादर की कैसे होगा। हो सकता है आपके फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, यू नो कि आपके फाइनेंसेस कैसे ग्रो होंगे एंड ऑल दैट। मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, सो अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है पेरेंट नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, सो यस लाइक कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि आगे और भी मैसेजेस यहाँ पर रिसीव होने वाले हैं। सो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी स्टक लग रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके खुद के लिमिटिंग बिलीव्स हैं खुद को लेकर। चाइल्डहुड से लेकर अभी तक आपकी एज कुछ भी हो सकती है। लाइक मुझे कुछ ऐसे लोग भी इस फाइल को सिलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनकी एज 35 है, 35, 33, 35, 36 ऐसी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। ओके, और जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है, जो भी आपने यूनिवर्स को कहा है कि आपको चाहिए, वो चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी देर से आई हैं, या फिर कुछ चीज़ें तो अभी पूरी हुई ही नहीं हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सो यहाँ पर मुझे एक क्लियर इंडिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो पोटेंशियल है, जो स्टॉप हो रही है, जो आप अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसे बहुत ही गहराई से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप स्टक हैं। और अब आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, फ्रीडम करने की ज़रूरत है। कुछ जो भी आप स्टक थे जिस भी तरीके से, अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो कार्ड मुझे निकल के आ रहा है इज़ द चैरियट। आगे बढ़ना यानी कि अगर आप सोचते थे कि आपकी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, आपको अपने लाइफ के गोल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको अपने आसपास जो भी एजुकेशनल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी निकल के आ रही है कि उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, बट आपकी सोल कुछ सर्च कर रही है, कुछ न्यू सब्जेक्ट को सर्च कर रही है यहाँ पर कि ऐसा क्या है जिसमें आप कुछ डिस्कवर कर सके। ओके, कुछ न्यू चीज़ डिस्कवर करना चाहती है आपकी सोल। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, दैट इज़ वाई यहाँ पर इतना ज़्यादा आप स्टक हो गए हैं, बिकॉज हो सकता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ऐसी एनर्जी है जो आपको स्टक कर रही है, आपको रोक रही है, इल्यूजन में डाल रही है, भ्रम में डाल रही है। और इसी कारण आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ओके, एंड जो आपका सपना है कुछ अच्छा कर दिखाने का एंड पेरेंट्स को प्रूव करना, यू नो कि आप भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो ये आप प्रूव करना चाहते हैं। और ये चीज़ प्रूव करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, जो भी आप सोचते हैं कि
जो भी आपके दिमाग में आइडिया आए या न्यू आइडिया आए तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करें और एंड आपको प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए, आप ऐसा कुछ चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, सो बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है, लाइक बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइंग, रोना धोना, ऐसी एनर्जी भी मुझे निकल के आ रही है कि आप अकेले में रो भी रहे हैं कि कब होगा वो सपना पूरा, या क्या मैं वो कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, क्या मैं वो कर पाऊँगा जो मैं सोच रहा हूँ, या जो भी मैंने सोचा है क्या वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो इस तरीके के मैसेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी रीडिंग में। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो यस, अभी एक फ़ाइनल मैसेज आपके लिए मैं पिक करूँगी फ्रॉम द विजडम ओरेकल डेक। सो यस, जस्ट बने रहें। चलिए देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर आपने यहाँ पर पेरेंट नंबर 1 चूज़ किया है और अभी तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आपको वो आपके राइट मैसेज रिसीव हो गए हैं। सो लेट मी सी कि यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो आई हैव रिसीव्ड योर कार्ड टू द सी। ओके, सो देखिए, अगर यहाँ पर आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ये मुझे एक बहुत ही डिफरेंट मैसेज निकल के आया है। लाइक इट इज़ गुड टू स्टे अलोन सम टाइम एंड थिंक अबाउट कि आपको क्या करना है, गोइंग डीप डाउन, अकेले रहना और ट्राई टू डिस्कवर कि क्या आपके लिए सही है या क्या न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं टू क्रिएट। सो इट इज़ गुड। सो अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड जब क्रिएशन करना होता है ना तो देर इज़ अ स्टेज ऑफ साइलेंस एंड साइलेंस इज़ वेरी पावरफुल माय डियर फ्रेंड। सो साइलेंस इज़ वेरी गुड। आपको बहुत सारी नई पावर मिलती है जब आप साइलेंस या स्टिलनेस को अलाउ करते हैं अपने लाइफ में। एंड इफ़ यू आर पर्जिंग थिंग्स आउट, दिस इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज जब चीज़ें पर्ज आउट हो जाती हैं, जब चीज़ें निकल जाती हैं, अननेसेसरी चीज़ें खाली हो जाती हैं शरीर से, चाहे वो क्राइंग के माध्यम से ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ें एक एम्प्टीनेस क्रिएट करती हैं सो दैट एक नई चीज़ क्रिएट हो पाए। देयर इज़ अ रूम फॉर क्रिएशन। सो crying is good and it's healthy. It is called spiritual crying. So yes, parent number 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, so all the best. You are in the right direction and आपके लाइफ में चीज़ें आएंगी। ओके, तो चैरियट की एनर्जी भी मुझे यही बताती है। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइक नंबर 1। एंड चलिए, जिन्होंने भी यहाँ पर पेरेंट नंबर 2 चूज़ किया है, सो यस, जो इमेज है वो ही मुझे काफ़ी कुछ क्लियरली बताती है इस रीडिंग के बारे में, जिन्होंने पेरेंट नंबर 2 चूज़ किया है। एंड चलिए देखते हैं यहाँ पर मैसेज आपको यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल क्या देना चाहते हैं। क्या ऐसा स्पेसिफिक मैसेज है जो आपको इस रीडिंग की तरफ लेके आया है और आपको जानना ज़रूरी है। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इस सिचुएशन में देखते हैं। जिन्होंने भी पेरेंट नंबर 2 चूज़ किया है, इधर आपके पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं या फिर आप ऐसे पेरेंट हो सकते हैं जो ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर है जिन्होंने पेरेंट नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पर। यस, डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाइए सो दैट आपको इस रीडिंग के माध्यम से सही मैसेज रिसीव हो जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। सुपर।
सो ये जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसी तरीके से इसी जगह पर पाइल नंबर 1 में भी आया है। सो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है, सो आप वो भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस बिल्कुल हो सकते हैं। सो इस रीडिंग के बाद आप वो रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा। सो चलिए आपके लिए मैसेज रिसीव करते हैं। यहाँ पर क्या है जो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सो जैसे कि एनर्जीज़ निकल के आ रही है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था इन द लास्ट रीडिंग। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स से शुरुआत हो रही है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। सो द सन पहले फर्स्ट रीडिंग में भी था, ये रिपीट हो रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स पहली रीडिंग में भी था, अगेन रिपीट हो रहा है। 8 ऑफ वैंड्स रिपीट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स रिपीट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखते हैं यहाँ पर जो मैसेज मुझे निकल के आ रहा है आपके लिए जिन्होंने पेरेंट नंबर 2 चूज़ किया है। तो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में रहे हैं आप काफ़ी समय से, और किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा सैडनेस यहाँ पर मुझे निकल के आ रही है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर देख नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में, किस तरीके से हो पाएगी वो। हो सकता है कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ निकल के आ रही है। कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम आप पास करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स बार बार आपको डांट रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए या डांट रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। सो इसी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को जगल कर रहे हैं कि वेदर आपसे ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, आप सक्सेसफुल इसमें हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आप जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आप, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। बाहर का एटमॉस्फेयर चाहे जैसा भी हो, अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं आपके। पेरेंट्स हमेशा डांटते रहते हैं, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ हैबिट ऑफ योर लाइफ कि ठीक है चलता है भाई, पेरेंट्स तो डांटते ही हैं तो क्या ही कर लेना है। मतलब दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड यहाँ पर आपका हो सकता है। वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम का, चाहते हैं कि लाइक 3 मंथ्स का टाइम, 2 मंथ्स का टाइम, ऐसे कुछ एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आने का वेट कर रहे हैं। एंड मन में ये भी चल रहा है कि यार इस बार तो मैं दिखा दूंगा, लाइक यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सो येस, इस बार तो मैं आई एम गोइंग टू डू, मैं करने ही वाला हूँ, ये वाली हो या फिर मैं करके दिखाने ही वाला हूँ। एंड बस मेरा टाइम आने दीजिए और मैं जो है वो एग्ज़ाम पास होके मैं दिखाने वाला हूँ। पर कहीं ना कहीं एक सैड एनर्जी है, शायद पेरेंट्स विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो वो एक सैड एनर्जी बनी हुई है मन के अंदर कि यार एक सपोर्टिंग सेंटेंस, एक सपोर्टिंग कुछ मिल जाता पेरेंट्स की तरफ से तो वो बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती। बट आपको ऐसा लग रहा है नाउ यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे कि भाई पेरेंट्स जो हैं इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं आपके इमोशंस। और यहाँ पर इमोशंस बहुत हैं आपके अंदर, आप इंटेलिजेंट भी हैं और साथ साथ इमोशंस भी बहुत हैं आपको। यहाँ पर इमोशंस थोड़े ज़्यादा हैं। सो चलिए, जब ये नेगेटिव इमोशंस यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लाइक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूँगी इन कार्ड्स को, तो मुझे ये समझ में आता है कि लाइक बहुत ज़्यादा पेन, रिलेशनशिप्स भी रहे हैं आपके, जो भी ये रीडिंग को पा रहा है। तो पहले के जो रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट में वो भी इतने हेल्दी नहीं रहे हैं। सपोर्टिव लोग नहीं मिले हैं, हमेशा आपने अपनी लाइफ में अकेले ही डिसीजंस लिए हैं, अकेले ही स्ट्रगल किया है। पेरेंट्स ने भी यूजुअली कभी सपोर्ट नहीं किया आपके। अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, एजुकेशन में इतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं अगर आपके, तो वो सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करा है आपने कि मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो पेरेंट्स भी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो एक गिल्ट बहुत ज़्यादा फेस किया है आपने। ये भी मुझे
एनर्जी निकल के आ रही है, जो एक बहुत ज़्यादा दर्द का कारण है यहाँ पर, बट स्टिल समहाउ आप उस दर्द को भी जो है यहाँ पर मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं जो आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स, अनुभव आपको ऐसे होते हैं, स्पिरिचुअल अनुभव जिनको आप समझ सकते हैं। और मुझे ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे आपके आसपास ऑलरेडी कुछ एंजल्स रहते हैं, इस तरीके का आभास पहले हुआ है आपको, मे बी आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है अभी, लेकिन इस तरीके का फील हुआ है आपको। और अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिकॉज़ ये आपके लिए एक क्लियर मैसेज है कि यस, ये ट्रुथ सही है, ट्रुथ है ये, एंड एंजल्स आर विथ यू। तो ट्रस्ट कीजिए इस इंफॉर्मेशन पे। ओके, तो एंजल्स मुझे यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लग रहा होगा, आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होगा, और आपको अभी के टाइम पे ऐसा लगता होगा कि आपका फ्यूचर भी ऐसा ही है, नेगेटिव, जो कभी सही नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। यस, चाइल्डहुड के कुछ बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग की हुई है लोगों ने, आपको जज किया हुआ है लोगों ने आपको, तो इस तरीके से जो है एक इमेज स्पॉइल हो चुकी है। और बार बार जो पेरेंट्स जो हैं डांट रहे हैं, वॉयलेंस का एटमॉस्फेयर है, ये भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें लाइफ में कंटिन्यू ही होने वाली हैं, इसका कोई एंड नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर मुझे एक कार्ड बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, विच इज़ पेज ऑफ वैंड्स आपकी लाइफ में। सो ऐसा है कि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन सारी उलझनों के वजह से ही आप एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग सोल हैं। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका, एक बहुत ही यूनिक तरीका है आपका, बहुत ही यूनिक स्टाइल है। और इसी के कारण मुझे यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स ये नज़र आता है कि आप अपनी अगर सोच को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो शायद किसी ने नहीं सोची है। मे बी इन चीज़ों को टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में हैं, आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं। तो लेकिन यस, यहाँ पर चीज़ें यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं कि विजडम ओरेकल डेक से आपके लिए क्या वाइज मैसेज निकल के आ रहा है इस रीडिंग के बाद। ऐसी क्या मैसेज निकल के आ रहा है जो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस रीडिंग के बाद। यस, तो चलिए देखते हैं विजडम ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। पेरेंट नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, ओके, यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स रिसीव हुए हैं। सो आई वुड टेक ओनली 1 एंड दिस इज़ माई कार्ड। सो यहाँ पे देखते हैं पीस 23। देखिए, ये कार्मिक चीज़ें हैं जो कर्मा चल रहा है, या जो भी अनक्लैरिटी है, या जो पेन है, डेफिनेटली इन द फ्यूचर ये हील होके आपके पास रिटर्न बैक होगा। आपका पेशेंस, बिकॉज मुझे यहाँ पर पेशेंस दिखाई दे रहा है, आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूड किया जाएगा, बिकॉज आपके एंजल्स आपके साथ हैं। और वो यस, मुझे यहाँ पर फेदर दिख रहे हैं, तो यस, हो सकता है आपको यहाँ पर फेदर्स बहुत दिखते होंगे, एंजल फेदर्स दिखाई देते होंगे। यस, तो यस, इसी की तरह मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स आपसे डेफिनेटली बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ये मैसेज आप रिसीव भी कर पाते हैं, बस ट्रस्ट इशू है, बिकॉज इट इज़ टेकिंग टाइम, टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है, सो ये पेशेंस के साथ कुछ नई एनर्जीज को क्रिएट कीजिए, पेशेंस को पॉजिटिवली लीजिए। अगर आप पेशेंस को अभी तक नेगेटिवली लेते हुए आए हैं, तो अब एक टाइम आ गया है कि अब पेशेंस को
आप पॉजिटिवली लें। पीस का कार्ड आया है, लेकिन मैं पेशेंस की बात कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर पेशेंस ही आपके लिए एक अल्टीमेट पीस बनने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, सो जिन भी बच्चों ने ये कार्ड चूज़ किया है जो अपने पेरेंट्स के इस बिहेवियर से परेशान है, तो येस, पेशेंस इज़ गोइंग टू गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट इन द फ्यूचर। आपको बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस का फल मिलेगा, मीठा फल होगा वो। ओके, कड़वा नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड येस, तो बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। एंड अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो टाइप लाइक एंड टाइप येस इन द चैट बॉक्स। पार्टिसिपेट कीजिए चैट बॉक्स में, अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।